तो अब हम लोग बात करेंगे एमिटर बायस की। ठीक है, एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसको हम लोग एमिटर रजिस्टर बायस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, जैसे आपने फिक्स्ड बायस सर्किट बनाई थी, सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको भी ड्रॉ करना है। बस एमिटर में आपको एक रेजिस्टेंस लगा देना है, फिक्स्ड बायस सर्किट की आपका कन्वर्ट हो जाएगा एमिटर बायस में। ठीक है, अब बात होती है कि एमिटर बायस को हम लोग यूज क्यों करते हैं। बहुत ही ज्यादा हाईली यूज होता है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज इसको ही किया जाता है, एमिटर बायस को। इसका रीजन क्या है ना, कि इसमें हमको जो क्यू पॉइंट मिलता है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो मिलता है ना, वो बहुत स्टेबल मिलता है। ठीक है, बहुत स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट हमको मिलता है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर वाली वीडियो में आकर के देखेंगे, जो हम लोग आगे यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर वाली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मैं सोचा था कि एक बार स्टेबिलिटी फैक्टर वाली वीडियो जो बायसिंग है इससे पहले ले आऊं, बट बायसिंग होने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, इसलिए मैं सोचा कि इसको चलो बाद में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर वाली वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप बस समझ लो कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ होता है, इसकी हम लोग सारी सर्किट की डेरिवेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको दोनों सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट है और जो इसकी फुल सर्किट है, जहाँ पे हम एसी सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपली फिक्स्ड बाय सर्किट जैसा ही बनाना है, तो आइए इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देख लो, मैंने यहाँ पे फिक्स बायस से मैं दिखा देता हूँ, सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमने एमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया है। बस आपको एमीटर बायस में क्या करना है, एमीटर में एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसके लिए कलर इसका चलो येलो ही कर देता हूँ। रेजिस्टेंस वगैरह का कलर येलो है तो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर बायस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हम बोल देंगे आर ई। ठीक है, बस ये यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा। ठीक है, करेंट्स कौन से फ्लो करेंगे, पहले यहाँ पे करंट हम लोग यहाँ पे सोर्स बना देते हैं, VCC प्लस VCC हो गया। ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस VCC हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखो यहाँ पे RB में क्या फ्लो करेगा, IB करंट है ना, और यहाँ पे IC फ्लो करेगा, कलेक्टर करंट IC। और यहाँ पे भी करंट आएगा, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे करंट आएगा। ये तो लो है नीचे ग्राउंड, तो यहाँ पे करंट आएगा IE। बस ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ ऐड हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम एमीटर बायस बोलते हैं। एमीटर में आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, दैट्स इट। ठीक है, कैपेसिटर्स को बोल दो, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, इनपुट और आउटपुट। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वोल्टेजेस भी शो कर देते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज आएगा प्लस माइनस VBE, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आएगा हमारा प्लस माइनस VCE। ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी देख रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो इक्विवेलेंट सर्किट को यहाँ पे बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग वही करेंगे जो हमने लास्ट उसमें फिक्स बायस में निकाला था। हम लोग यहाँ पे जो इनपुट करंट है IB, उसकी वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो इनपुट करंट की आप वैल्यू निकाल लो, तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, वही सेम चीज़ करना है आपको, KVL लगाना है अप्लाइंग। तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस VCC। ठीक है, माइनस IBRB। ठीक है, माइनस VBE। और यहाँ पे देखो एक और टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे एमीटर के साइड भी हमने रेजिस्टेंस रखा है, माइनस IERE इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख लो, अगर हम IBRB को निकाल लें तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस, ठीक है, VBE माइनस IERE, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम IB की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC माइनस VBE माइनस IERE डिवाइडेड बाई RB। ठीक है, ये हमारा मिल गया इनपुट करंट का हमको इक्वेशन। ठीक है, याद है तो कोई बात, मतलब याद है तो सही है, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, एग्जाम में आप KVL लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आए कि एमीटर बायस को आप पूरा सॉल्व कर, मतलब एमीटर बायस को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये इक्वेशंस को डिराइव करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नहीं तो सब लोग सोचते हैं कि एग्जाम में हम लोग आएगा तो KVL लगा देंगे, तो KVL तभी लगाओगे जब न्यूमेरिकल आएगा। अगर वो बोल देंगे कि एमीटर बायस करके दिखाओ, तो फिर आपको ये इक्वेशंस अगर निकालने नहीं आती होगी तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि एक बार आप इक्वेशंस की प्रैक्टिस जरूर से करके जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे और भी इक्वेशन को एक डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे इसको निकाले थे, इसको हम बोल देते हैं स्टार। तो मैं यहीं पे इसको डिराइव करूँगा। ठीक है,
फ्रॉम स्टार हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टार इक्वेशन में ही जो है हम लोग यहाँ पे आई बी जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, मतलब जो इक्वेशन थी हमारी आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जो हमने हर बार देखा है इक्वेशन, हम लोग आई की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे और आई सी की जगह पे हम लोग बीटा टाइम्स आई बी को रिप्लेस करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप अभी समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि क्यू पॉइंट स्टेबल आता है तो इसको हमको प्रूव भी करना होगा। एमीटर बायस है तो इसको हम यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाएंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो इक्वेशन है इसको यहाँ से हम वीसीसी को निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो वीसीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो वीसीसी इज इक्वल टू आई बी आर बी, ठीक है, प्लस बी बी ई, ठीक है, प्लस में आई ई आर ई। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि आई के जगह पे आप इसको रिप्लेस करेंगे और आईसी के जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे। तो फिलहाल आईसी हमें दिख नहीं रहा है तो आई के जगह पे हम फिलहाल इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बी आर बी प्लस बी बी ई, ठीक है, प्लस आई के जगह पे हम आई सी प्लस आई बी को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे ये हो गया आर ई। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आई बी आर बी, ठीक है, आई बी आर बी प्लस वी बी ई, ठीक है, प्लस आई सी टाइम्स आर ई प्लस आई बी टाइम्स आर ई। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको बोला कि आई सी को आप बीटा आई बी से रिप्लेस करो तो वो भी आप कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको पीछे कर देता हूँ मैं, आई बी आर बी, ठीक है, प्लस वी बी ई, ठीक है, प्लस आई सी को हम बोलेंगे बीटा टाइम्स आई बी आर ई प्लस आई बी टाइम्स आर ई। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे आई बी कॉमन है तो आई बी को आप कॉमन खींच लेंगे तो आई बी हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा आर बी प्लस आई बी, सॉरी आई बी तो कॉमन है तो ये हो जाएगा बीटा टाइम्स आर ई प्लस आर ई। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे एक प्लस वी बी चल रहा है साथ में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे और क्या करें, देखो फिर से एक अंदर में कॉमन आ रहा है। ठीक है, आर बी प्लस यहाँ से आर ई कॉमन है तो ये हो जाएगा बीटा प्लस वन प्लस, इसको ब्रैकेट के बाहर वी बी ई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आई बी निकालेंगे तो आपको पता है वीसीसी उस साइड है इक्वल टू के। ठीक है, तो आई बी यहाँ पे अगर आप निकालते हो, आई बी की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस ये वाला टर्म उधर भेज देते हैं वी बी ई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई बीटा प्लस वन। ये आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे आई सी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आई सी निकालना चाह रहे हैं तो हम, मैंने आपको बताया था कि क्यू पॉइंट को हम कहाँ पे देखते हैं, हम लोग आउटपुट में देखते हैं क्यू पॉइंट, और जो हम लोग स्टेबिलिटी सब कुछ चेक करते हैं वो आउटपुट में, इनपुट में हमको थोड़ी कोई मतलब है। तो इनपुट वाले में तो बीटा की टर्म आ रही है, चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट से आईसी जो होती है ना वो आपको पता है बीटा टाइम्स आई बी होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस भी लेंगे। क्या अजम्पशंस लेंगे भाई, कि बीटा प्लस वन जो है, बीटा एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो बीटा प्लस वन को आप इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप क्या करो, ठीक है, इसको आप बीटा मान लो। ठीक है, ये हमने अजम्पशन किया भाई, ये अलग सा दिखना चाहिए, कॉमा कर दो इसको। ठीक है, बीटा प्लस वन को हम लगभग लगभग बीटा के बराबर ही कर देंगे। ठीक है, बीटा के बराबर ही कर देंगे। और यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बेस रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बेस रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इस कंडीशन में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना कि जो आर बी होता है ना कॉमन एमीटर में, ठीक है, आर बी इज वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू एमीटर रेजिस्टेंस आर ई। ठीक है, एमीटर रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं बहुत हाई होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर ई की वैल्यू जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर बी होता है बेस रेजिस्टेंस वो उसके कंपेयर में बहुत छोटा होता है। तो आप यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बेस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो। तो अगर आप इन सारे अजम्पशंस को लगाते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन इसको बोल देते हैं लेट से वन बोल देते हैं। तो इन इक्वेशन वन अगर आप इसको लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, आई बी, ठीक है, हम यहाँ पे आई सी निकालेंगे तो हम रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको हम पूरे को अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई सी हो जाएगा ना, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स पूरी की पूरी आई बी। तो आई बी यहाँ पे क्या है, आई बी में हम अजम्पशंस को भी लगा देते हैं साथ में, वी सी सी माइनस वी बी ई, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आर बी। आर बी को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करने वाले हैं, तो आर ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा टाइम्स आर ई, क्योंकि बीटा प्लस वन को हम इक्वल टू बीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा टाइम्स आर ई। ये हो गया।
और यहाँ पे आप देखो बीटा बीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यही मेन हमको यहाँ पे ध्यान देना था, बीटा बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो आईसी आपकी जो करंट आई, मतलब जो आप आउटपुट करंट होगा आईसी, वो आपका बीटा पर डिपेंडेंट ही नहीं है। देखो इक्वेशन क्या बन रही है फाइनल, वीसीसी माइनस वीबी अपॉन में आर ई। ये आपका जो है आईबी का, सॉरी आईसी का इक्वेशन बन रहा है। और इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट करंट है इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, मतलब कि बीटा पे डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका मतलब आपकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो होगी वो काफ़ी हाई होगी, ठीक है, क्योंकि क्यूब बीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो क्यूब पॉइंट जो आपका आएगा वो स्टेबल आएगा, क्यू पॉइंट जो आपका वो स्टेबल आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको फर्दर देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर्स वाली वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आउटपुट में आपका बीटा नहीं आ रहा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पॉइंट आने वाला है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत क्यू पॉइंट का आइडिया है, मैंने बताया था, लेकिन हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द क्यू पॉइंट वीडियो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आईसी और आईबी दोनों का इक्वेशंस मैंने डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है, तो होपफुली आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा।